सबसे पहले फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे जरा गौर से लिखिए। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, यहां लेंगे प्रॉफिट, एड नॉन फंड एक्सपेंसेस, यहाँ आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये बनाया फॉर्मेट, ठीक है जी। अब देखो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, सबसे पहले मेरी हेल्प करना। सरप्लस 60 से 80, डिफरेंस इन 20,000। ठीक है ना। ट्रेड रिसीवेबल 5,000 कम हो रहे हैं, 6,000। इनर कॉलम में 5। डेप्रिसिएशन 10,000 बढ़ रहा है सर 6,000 हुआ है। 6,000 से कम हुआ है। इन्वेंटरी 20,000 बढ़ रही है, ठीक है जी। आउटस्टैंडिंग रेंट कम हो रहा है, कितना? 9,000। गुडविल कम हो रही है, प्रीपेड इंश्योरेंस कम हो रहा है, क्रेडिटर 6,000 कम हो रहे हैं, पूरे फिल इन द ब्लैंक्स भर दिए, ठीक है भाइयों। अब पीवीडी हो गया 20, 18, 38, 38, 7, 45, 35, 10। नेट कैश generated from ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सर जब गुडविल कम होती है तभी इसमें आती है? गुडविल कम होती है तब आती है, इंक्रीज होगी तो उसमें आएगी, क्या कहते हैं, इन्वेस्टिंग में। ठीक है। कैसा लगा ये, बोलिए। बढ़िया सर, एकदम बढ़िया। आ रहा है। अगले क्वेश्चन में आप एक पॉइंट पर मार्क खाएंगे तो बताऊंगा किस पर, वो आप पहले खुद करें फिर मैं कराऊंगा, ठीक है। चालू समझ आ रहा है बेटा घेरा साहब? यस सर। कोई दिक्कत नहीं बच्चे? कोई दिक्कत है ना? नो सर। है ना बेटा? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, भावना से बात नहीं करनी। आयुषी, ये वाला टॉपिक समझ आ रहा है? हाँ जी सर, आ रहा है। ठीक है, बंसल साहब से कुछ पूछने की जरूरत नहीं, दीपांशु से जरूरत नहीं, दिमाग बोल लेता है, ध्रुव ध्वनि से बातचीत हो जाती है। दिविजा, दिविजा वीडियो देखे ना बेटा? वो दिविजा, हाँ जी सर। आज तुम आ जाती, आई नहीं आज? सर मैं ट्यूसडे को आ जाऊंगी। ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सर शक्ति विहार कब से शुरू कर रहे हो? सर आप अगर चालान हो जाए और मुझे पुलिस पकड़ के ले जाए तो मुझे 2-4-5 लाख रुपए का कॉम्पनसेशन देने की बात कर दो तो मैं कल शुरू कर दूंगा। बोलो घर साहब, बोलो पापा से करवा दो इस बात को। कल क्लास शुरू होगी चैलेंज के साथ। सर अभी कोचिंग अलाउड नहीं है मैम। 33,500। हाँ जी मैम। हाँ नहीं बेटा, तो मैंने नेट प्रॉफिट 11,500 2,15,000। शो मैम मैं आपको भेज दूँ। हाँ जी मैं आपको भेज दूँ। जी मैम, कल मेरी सर से बात हो गई थी, मैंने बोला कल इवनिंग तक करवा दूँ,
तो इसमें प्रोविजन फॉर टैक्स, आपको रिमाइंड करवा टैक्स यूनिट जोड़ते हैं। डन ना मैं आपको ना व्हाट्सएप कर दूंगी। टैक्स है 45 माइनस रिफंड माइनस करते हैं 15। सर तो आपको 4 चीजें जोड़नी है, डिविडेंड में, टैक्स में, डिफरेंस इन पीएनएल, डिफरेंस इन जनरल। जो टैक्स मेड मैंने किया 45,000 रुपए, उसमें से 30,000 तो मुझे रिफंड मिल गया, मेरी इनकम है, तो नेट मेरा 15,000 रुपए पैसा बचा है। कितना बचाया याद है? एक बार रिफंड आ रहा था तो आप कह रहे थे बार बार अब बताओ तब बताओ कब बताओ। फाइनल डिविडेंड पेड, डिविडेंड कितना है सर ये फिर से बताना। बेटा? 45,000 रुपए टैक्स मेड है, ठीक है यस सर। बेटा? उसमें से मुझे कितने का रिफंड मिल गया? 30 का। मेरा खर्चा तो 15 ही हुआ ना इसका, यस सर। ठीक है ना? अच्छा जी, अब फाइनल डिविडेंड है 50,000, 2 15 2 30 280 आ गया पीबीटी। अच्छा आगे डेप्रिसिएशन किधर आता है? मतलब इधर आता है दिव्यांशी, किधर आता सर है? नॉन फंड एक्सपेंस। हाँ दिव्यांशी, लॉस ऑफ मशीनरी किसमें आता है? किसमें आता है? पेटेंट अमोर्टाइज किसमें आता है? दिशा सिंह, कोई बोलता ही नहीं है। गेन ऑन सेल ऑफ लैंड, ठीक है, जो गया 25 30 40 50 60 65 3 45 70 2 275 270 बिल 275। देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ आता है टैक्स पेड। नॉर्मली टैक्स पेड और टैक्स पेड डिफरेंट होते हैं, बट यहाँ तो कुछ गिवन ही नहीं है। अब मैं क्या करूं? मैंने पेड और मेड सेम मान लिए, वही 45, रिफंड इसमें से भी माइनस होता है। तो आपने इनकम टैक्स रिफंड की ट्रीटमेंट समझ आई आपको? इनकम टैक्स रिफंड, टैक्स पेड, टैक्स मेड दोनों में से माइनस हो जाएगा। टैक्स मेड आता है यहाँ, टैक्स पेड आता है यहाँ। आपको सिर्फ टैक्स के अलावा बाकी सारा समझ आ गया होगा। इनकम टैक्स रिफंड, टैक्स पेड, टैक्स मेड दोनों में से माइनस होता है। कारण बताता हूँ आपको। मैंने इनकम टैक्स के लिए पैसे बचाए, मुझे कुछ तो पैसे मिल ही गए, रिफंड मिल गया, तो मेरी नेट खर्चा। इनकम टैक्स को मैंने पे किया 45, रिफंड मुझे मिल गया 30, तो मैंने सरकार को नेट कितना पे किया? 15। तो पेड और मेड दोनों में से इनकम टैक्स माइनस होगा। क्वेश्चन नंबर 14, जल्दी जल्दी क्वेश्चन नंबर 14। आपका ये बात कभी तो बिफोर में कन्वर्ट करने के लिए आया, कोई बात नहीं। यहाँ आएगा पीवीटी, यहाँ आएगा ऐड नॉन फंड एक्सपेंसेस लेस नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये पेपर में बहुत आता है क्वेश्चन। हाँ जी सर, नेट प्रॉफिट गिवन है 7 लाख रुपए। गुडविल रिटर्न ऑफ, गेन ऑन सेल ऑफ लैंड, जनरल वेयर में कितना रहा? 760 20 780 90 690। यहाँ आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट 690। ट्रेड पेबल कब हो रहे? सर डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स नहीं आएगा? कहाँ है डेप्रिसिएशन भाई? फर्स्ट आइटम है टेबल की।
1 की क्लास हो गई होगी तो कॉल करवा लीजिए। ओके, बहुत अच्छा। ट्रेड रिसीवेबल बढ़ रहे हैं, प्रीपेड एक्सपेंस कम हो रहे हैं। 7,38,000, 6,98,000, ये लीजिए। बोलो सर, क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे अब आप इसके बाद। आराम से करें सर, टेक योर टाइम, जल्दबाजी कोई नहीं करनी। चलिए सर, 15वें का आंसर क्या आया? सर 1,54,800। 1,54,800। क्या कह रहे हो? 1,54,800। ठीक है, 154,800 ठीक है। फिर कंपनी अर्न करनी है प्रॉफिट 1 लाख, नॉन फंड डेप्रिसिएशन है 20,000, जनरल रिजर्व है 30,000, गुडविल रिटर्न ऑफ है 7,000, प्रॉफिट ऑफ मशीनरी है 3,000। डेटर इंक्रीज हो रहे हैं कितने? 6। क्रेडिटर इंक्रीज हो रहे हैं 10, प्रीपेड एक्सपेंस इंक्रीज हो रहे हैं 200, बीआर डिक्रीज हो रहा है 3,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस डिक्रीज हो रही है 2,000। यही है ना सर? सर वो वहां पे 3,000 आना चाहिए सर, ट्रेड रिसीवेबल डेटर्स में। ये यस सर। कितना है? 6,000 क्या है? रेट पेबल है? यस सर, ट्रेड पेबल है 6,000। सर आपने 16 क्वेश्चन के करा दिए गलती से। आधा वो देख लिया, आधा वो देख लिया, ऐसा किया क्या ना? अब ठीक है तो यार, ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज, सर बीआर नहीं है। देख लो सर, ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज 3,000, ट्रेड पेबल इंक्रीज 6,000, प्रीपेड एक्सपेंस इंक्रीज 200, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इंक्रीज 2,000। ठीक है भाई, मैं एक बार चेक कर रहा हूँ तो एक साथ मैंने दोनों मिक्स ही कर दिया, मुझे लग रहा है 5,200, 1,54,800 सर, ये लो सर। नेक्स्ट करेंगे आप प्लीज। लो सबसे पहले तो कह रहा है नेट प्रॉफिट है 1 लाख रुपए, डेप्रिसिएशन है 20,000 रुपए, जनरल रिजर्व है 30,000 रुपए, गेन है 3,000 रुपए, डेटर इंक्रीज हो रहे हैं 6,000 रुपए, क्रेडिटर इंक्रीज हो रहे हैं 10,000 रुपए, प्रीपेड एक्सपेंस इंक्रीज हो रहे हैं 200, बीआर डिक्रीज हो रहे हैं 3, डीपी इंक्रीज हो रहे हैं 4, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस डिक्रीज करंट लायबिलिटी 2, 30, 30, 150, 3, 147, 147, 13, 17, 164, 8,200। सर गुडविल नहीं लिखी सर आपने। गुडविल नहीं लिखा है आपने। गुडविल, गुडविल 7,000। गुडविल कितनी है? 60,000। 7,000।
ये 17 ही है ना? है? यस सर। कितना आ गया? नहीं सर, ये 13 है ये बीपी 4000 का है। सर। वो नीचे आएगा, लेस में आएगा। बीपी डिग्री में 4000। क्या यार, नजर ही कमजोर हो गई क्या? 167 6 2 8 14 12 12 200 ना? यस सर। चलिए सर, कैसा लग रहा है सर ये? 17th में मैं आपको बता देता हूँ, ये करो यार, इसका आंसर आपसे निकले वाले। सर मेरा मैच नहीं हुआ। हो गया। रुक जाओ भैया, बाकी को भी कर दो आराम से। ग्रुप हमारा बचता है सिर्फ और सिर्फ बताऊंगा मैं, जिसमें बैलेंस शीट ड्यू। सर ये चैप्टर भी आधा खत्म हो गया। चलिए सर, सबसे पहले गिवन है नेट प्रॉफिट 6,40,000। इन्वेंट्री कम हो रही है, कहाँ है बताओ? कितनी कम हो रही है इन्वेंट्री? 10,000। तेरा आराम से पढ़ूंगा इस बार, क्योंकि हर बार कोई फिगर प्लस पढ़ लेता हूं मैं। ट्रेड रिसीवेबल 40,000 बढ़ रहे हैं, माइनस करंट असेट्स इंक्रीज हो गए। प्रीपेड एक्सपेंस बढ़ रहा है, माइनस कितना? 14,000। 14,000। 14,000। ट्रेड पेबल बढ़ रहे हैं 30,000। सर। पिछले साल वाला टैक्स कितना है? पिछले साल बताना। 15,000। 15। लास्ट ईयर 15,000 रुपए टैक्स का वो मैंने पे कर दिया होगा। पिछले साल वाले को बोलते हैं टैक्स पेड। कितना? 15। यहाँ लिख दो, तो यहाँ मत लिखो। और करंट ईयर वाले को बोलते हैं टैक्स पेड। ये एक नई बात आपके लिए इस बार फिर है। देखो लास्ट ईयर जो मैंने आपको पिछली बार बताया था कि मैंने पिछली बार इनकम टैक्स की रिटर्न भरी है, यानी मैंने जो पिछले साल कमाया उसका टैक्स मैंने 6 महीने बाद जाकर पे किया। अच्छा जी, उसके बाद है डेप्रिसिएशन 55,000। प्लांट मशीनरी पर कितना डेप्रिसिएशन है? 55,000। सर इंश्योरेंस क्लेम मिला है, ये हमारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है ना? यस सर। माइनस कर दिया। अब इसके बारे में बस बताना है। गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी? 20,000। तो सर 6 60 और 55 कितना हो गया? 7,15। फिर 70 माइनस करना है यार, एक बार कैलकुलेशन प्लीज। 6,45। ये कैलकुलेशन हर बार गलत हो रही है। 645 ऑपरेटिंग प्रॉफिट, यहाँ आ गया 40। 6,85। 85 ये माइनस हुआ 54, कितना हो गया? 6,31। 31। 31। 15 माइनस किया कितना हो गया? 6,16। 16। 6 सर 50,000 का डिफरेंस आ रहा है। चुप हो जाओ। 6 लाख। 16,000। 16,000। सर एक बात बताओ, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हुआ है, पैसा तो आया है या नहीं आया? पहले बताओ मुझे। आया है। कौन आया है सी सर। ये इंश्योरेंस क्लेम रिसीव करना? ऑपरेटिंग, इंडस्ट्री, फाइनेंस? सर अगर गुड्स से रिलेटेड है तो शायद कोई भी एक्टिविटी नहीं है तो इसे कहते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। तो इसे ऑपरेटिंग में ही ऐड किया जाता है बाद में। पैसा तो आ रहा है ना, आपने इतना ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल दिया, ऑपरेटिंग से निकाल दिया, लेकिन वी आर रिसीविंग इंश्योरेंस क्लेम। जैसे है नहीं कि मैं रिसीव नहीं कर रहा। कितना रिसीव कर रहा हूँ? 50,000। 50,000। 666 आ रहा है? यस सर। यस सर। सर मेरी बात सुनो ध्यान से। नेट इफेक्ट 0 रहा, इसलिए टीचर्स मना करते हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम के इफेक्ट को दिखाओ मत। अगर मुझे इंश्योरेंस मिला, पहली बात तो मेरी नॉन ऑपरेटिंग इनकम मैंने निकाल दिया। यार आप भूल जाओ। आप एक बात बताओ, इंश्योरेंस क्लेम से पैसा आ रहा है नहीं आ रहा है कैश में?
आ रहा है सर। कहीं तो दिखाना पड़ेगा, ऑपरेटिंग में, इन्वेस्टिंग में, फाइनेंसिंग में, कहीं तो दिखाओगे या नहीं दिखाओगे? दिखाएंगे दिखाना पड़ेगा। अब करें तो क्या करें? इस क्वेश्चन में तो हमें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालना है ना। हाँ, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज यही है, लेकिन इसको भी काउंट करना पड़ेगा। ना ये इन्वेस्टिंग है ना ये फाइनेंसिंग है, तो कहते हैं ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग के बीच में एक नया हेड बना दो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम का, तो वो बनाया मैंने। आप आंसर 6,16,000 बोल दो तो भी दिक्कत नहीं है मेरे को, लेकिन जब पूरा क्वेश्चन सॉल्व होता है तो उसके अंदर ये भी आएगा 50,000 बिकॉज वी आर रिसीविंग कैश। कहीं तो दिखाओगे कैश मिल रहा है तो आपको, ये तो है नहीं कि कैश मिल रहा है छोड़ दो क्या।